देखो बेटा, अब हम लोग दर्पण का सूत्र तथा उसके आवर्धन के बारे में जानेंगे। और उसके पहले जान लेते हैं कि साइन कब प्लस में होता है, कब माइनस में होता है ना। तो कुछ चीजें आइए बता देते हैं, फिर उसके बाद काम करते हैं, मुद्दे की काम करते हैं। ये आपका मान लीजिए दर्पण है, इसमें कब आप साइन प्लस में लोगे, कब माइनस में लोगे। तो जब जब तुम दाएं को जाने लगे, हाँ, दाहिना शुभ माना जाता है, तो जब जब दाएं जाओगे तो प्लस लोगे। मेरी बात को सुनना ध्यान से, हमने कहा जब आप दाएं जाओगे तो प्लस लोगे, जब आप ऊपर जाओगे तो भी प्लस लोगे। अरे ऊपर जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि ऊपर चले जाओगे। ऊपर जाने का मतलब है जब आप क्या होगे, हैं, बढ़ोगे। बहुत सही, जब पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, और उसके बाद दुनिया वालों से लड़ोगे। गलत बोले क्या? नहीं बोले ना। ऊपर जाओगे तो प्लस होगा, दाएं जाओगे तब प्लस होगा, मतलब बाएं आओगे तब माइनस होगा, और नीचे जाओगे तो माइनस। ठीक है, नीचे जाओगे मतलब माइनस। तो अब देखिए, नीचे ऊपर का मतलब मैंने क्या बताया वो भी समझ लीजिए ना। ऊपर नीचे लिख दो वहां पे। जब भी कहीं आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो खड़ा रहता है ऊपर की तरफ, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्लस में होगी। फिर जब आपका फिगर बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है, इसको बिंब बोलते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम लोग बिंब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिंब मारे, गोरी बिंब मारे। गाना भी बना है क्या कोई? नहीं बना? तो बनाइए भाई, मुंबई वालों को फोन करो, कह दो कि बनाओ एक गाना बनाओ कि गोरी बिंब मारे ना। बच्चों को हमारे समझाना है। दूसरी चीज, जब बन गया ऑब्जेक्ट बना तो उसका मुंह किधर, नीचे, तो माइनस में रहेगा। अगर खड़ा रहेगा बेटा तो प्लस में रहेगा। अगर प्रतिबिंब भी बन रहा है और खड़ा है ऊपर की तरफ तो प्लस। अब खड़ा कब रहता है? जब आभासी बनता है। इधर जितने भी बनते हैं सारे खड़े रहते हैं, तो उनकी सबकी साइज किसमें लोगे, प्लस में। चलिए एक दूसरी चीज और बता दें, ये डिस्टेंस यहां से लेते हो ना, ये ध्रुव है आपका, ये वाली डिस्टेंस किधर से लेते हो, इधर से लेते हो। तो ये क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? अरे यार, ये भी माइनस होगा। जब दाईं ओर जाओगे, ध्रुव के किधर जाओगे, दाईं ओर जाओगे, इधर को आएगा तो माइनस, जब दाईं ओर जाओगे तो प्लस। तो समझे नहीं समझे? ऊपर को प्लस, दाईं ओर प्लस, बाकी सब माइनस। आइए एक बात और बता दें, आपके ध्रुव से आपके ऑब्जेक्ट की यानी आपके बिंब की जो दूरी होती है उसको यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस को क्या लिखते हैं बेटा, यू लिखते हैं। अब प्रतिबिंब की जो डिस्टेंस होती है उसको वी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। और आपके ध्रुव से फोकस को तो जानते हो कि नहीं जानते हो, रेडियस का हाफ यानी वक्रता केंद्र, और ध्रुवों के बीच का जो पॉइंट होता है, बिंदु होता है, उसको बोलते हैं फोकस, उसको स्मॉल एफ लिखते हैं। और इन तीनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन बोले तो एक रिश्ता होता है, रिश्ता कहें तो रिश्तेदारी होती है। और रिश्तेदारी क्या होती है, लिखिए 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f। u पता हो, f पता हो तो v निकालेंगे। इन तीनों में से अगर कोई दो हमको पता चल जाए तो तीसरा हम निकाल लेंगे। पुलिस वाले कहते हैं कि अगर दो कैटेगरी के मिल जाएं तो तीसरे वाले को हम ढूंढ लाएंगे। एक चार्ज लगाएंगे, दो चार्ज लगाएंगे, नहीं तो फिर 3rd डिग्री अप्लाई करेंगे। और जब पट्टा पड़ेगा पीछे चिंगारी निकलेगी, तुरंत बता देंगे। धुआं फेंक देती है चमड़ी, चमड़ी पे मारते रहो तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है। धुआं धुआं से निकलता है, हुआं हुआं से निकलता है। नहीं निकलता, निकलेगा। कभी ऐसा पुलिस वालों को चक्कर नहीं पड़ना है। पुलिस वालों से क्या लेना देना है हम लोगों को, हमको दर्पण से मतलब है, उसका सूत्र देखते हैं। ये दर्पण का सूत्र है। एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग नोट कीजिए। हाँ, इसका आवर्धन भी बता दे। क्या आवर्धन का मतलब होता है बेटा, कितनी मैग्नीफाई हो रही है। आवर्धन को एम से लिखते हैं। आवर्धन को किससे लिखते हैं,
एम से लिखते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना क्या हो गया, मैग्नीफाई हुआ है। क्या हुआ है, तो ऊपर सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रतिबिंब एच, क्या लिखोगे अपॉन, अपॉन क्या लिखोगे एच, ये तो लिखोगे, काम खत्म, चला जाए। ये जो स्मॉल डैश एच है ये है आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या है, नोट कर लीजिए क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये आपकी किसकी ऊंचाई है, यानी ऑब्जेक्ट की, इमेज की, वस्तु की ऊंचाई जो आपने रखी हुई है, इसको बोलेंगे बिंब, बिंब की ऊंचाई। अच्छा एच, एच डैश इसको लिखें, क्या है ये एच डैश, एच डैश और एच दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि इमेज भी बराबर है और जो वस्तु है वो भी बराबर है, तो उसमें कोई मैग्निफिकेशन होगा नहीं होगा, सारी सेम होंगी। और जब दोनों बराबर हैं, भाई प्रतिबिंब अगर इमेज के मतलब ऑब्जेक्ट के बराबर है तो वो कहां पर रखी होगी, सेंटर पर रखी होगी, नहीं भूलना, सेंटर पे ही बराबर बनती है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, नहीं बताया था ना, तो वीडियो जाके देखो दूसरा वाला पार्ट 2 वाला ना, पार्ट 2 वाला देखो, उसमें बनाया मैंने, नहीं समझ पाए, समझिए बेटा। ये मैग्निफिकेशन होगा। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, उसको भी नोट कर लो तुरंत, चलिए लिखते रहिए। एम इक्वल होता है बेटा एच डैश अपॉन एच, इक्वल होता है वी अपॉन यू माइनस का, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत, चलिए चलिए नोट कीजिए। नोट करो बेटा, एक क्वेश्चन नोट करो। किसी ऑटोमोबाइल, क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग भी। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की, अब ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी की बात कर रहा है, टेम्पू की, 2 पहिया की, 4 पहिया की, 5 पहिया की, 6 पहिया की, 5 पहिया नहीं बनी है, बन जाएगी। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब की स्थित, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। चले बेटा, चला जाए। नहीं लिख पाए अभी, एक बार फिर से नोट कीजिए। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थित, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम भाई इरेज करेंगे। अगर नोट कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर नोट कर लीजिए। फॉर्मूला मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f होता है। आवर्धन का क्या होता है बेटा, m इक्वल h डैश अपॉन h, या फिर माइनस का v अपॉन u होता है। चलिए क्वेश्चन में हमने क्या क्या बताया आपको, हमने एक तो वक्रता त्रिज्या दिया है आपको, क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया, कितने सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर में दे दिया, मीटर में दिया? 3 मीटर। मीटर में दिया, मीटर में दिया, ठीक है, 3 मीटर दिया। दूसरा वाला बताइए, अब कौन से दर्पण की बात कर रहा हूं मैं? उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण बना दें आपको जानने के लिए, शायद आप लोग भूल गए होंगे। उत्तल दर्पण ये होता है, और उत्तल दर्पण का बेटा जो फोकस होता है वो उसके अंदर की तरफ होता है, मतलब दाईं तरफ। और वक्रता त्रिज्या यानी जो त्रिज्या है वो यहां तक होगी, ये सी, तो प्लस में ही तो होगी, माइनस में होगी? दाईं तरफ का प्लस बताया मैंने, तो प्लस में होगी। साथ में और क्या दिया कि एक बस उससे 5 मीटर की दूरी पर बस क्या है? वस्तु है। वस्तु मतलब यू ना, तो यू कितना दे दिया मैंने? माइनस का 5 मीटर। क्या दिया? माइनस क्यों? क्योंकि बस इधर कहीं होगी ना, बस इधर कहीं है, तो ये डिस्टेंस माइनस मिलेगी इधर वाले को, ठीक है। उसके बाद में v क्या पूछा है कि वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब v फाइंड करना है। चलिए v क्या है हमको नहीं पता। फिर उसके बाद और क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृत तथा साइज ज्ञात कीजिए। साइज भी बताना है। साइज बताने के लिए क्या करोगे? m फाइंड करना है ना, m भी बता देंगे, अभी सब कुछ निकाल लेंगे, उसका सब कुछ निकाल लेंगे, m निकाल लेंगे, साइज निकाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सनम। आ सनम चाहे जा सनम, अगर आ गई इधर तो फिर पढ़ सनम। चलिए देखिए बेटा, वक्रता त्रिज्या को हमने बताया था वो क्या होती है? ध्रुव से सेंटर तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब फोकस वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? तो हम लोगों को तो एफ भी चाहिए ना, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है? फॉर्मूले में तो एफ भी है। अब एफ इक्वल क्या होता है देख लो, यहाँ पर एफ इक्वल होता है c/2, या फिर इसको कहते हैं r/2, तो 3/2 हो जाएगा मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। बुलाती है मगर जाने का। चलिए आइए देखते हैं बेटा, हमको क्या निकालना है? v, तो 1/v इक्वल क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u, तो 1/v इक्वल हो जाएगा 1/f। f की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, कितना रखोगे? 1.5, ये रखोगे। अच्छा ऊपर 0 बढ़ा दें, नीचे पॉइंट हटा दें, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। साथ में माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5, क्या है? 5 मीटर। अच्छा इस वाले माइनस का इस वाले माइनस में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं क्या बना दूंगा अब? प्लस। आप लोग अगले स्टेप में बनाना। चलिए यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, एलसीएम लोगे? नहीं लोगे, लेना पड़ेगा, मीटर बाद में कर लेते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 3 करोगे, तो 1/v इक्वल क्या हो जाएगा? 5 3 जब 15, तो ये पूरा क्या हो गया? 15, 3 1 जा 3, तो ये ऊपर क्या हो गया? 3, तो एलसीएम ले लिए, डिनोमिनेटर सेम हो गया, नीचे के बराबर हो गया, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 10 3 13, 13/15, ये 1/v की वैल्यू है। हमको निकालना किसकी वैल्यू? हम v की। चलिए v की निकालना तो क्या करना है? इसको हम पलट देंगे, इसको पूरा पलटेंगे तो उधर का भी पूरा पलटेगा, तो पलट दीजिए। तो जब पलटोगे तो ये हो जाएगा v/1, और ये वाला क्या हो जाएगा? 15/13, ये तो होगा 1 की कोई वैल्यू, v की वैल्यू आ गई, पॉजिटिव आई, मतलब फिगर कहां बना होगा? जो ऑब्जेक्ट की मतलब जो प्रतिबिंब बना होगा वो कहां बना होगा? हाँ पीछे बना होगा, बहुत सही, इधर कहीं बना होगा, अंदर की तरफ। अगर भाई माइनस में आता तब बनता ना इधर साइड, प्लस में आ गया मतलब दाईं तरफ बना, दर्पण के दाईं तरफ। दाईं तरफ का मतलब पीछे ही होता है। चलिए एक तो ये पता चल गया कि पीछे बना होगा, इसकी स्थिति पता चल गई, v भी पता चल गया।
अब इसको सॉल्व करोगे पॉइंट में ले आओगे तो पॉइंट में भी आएगा, पॉइंट में इसको सॉल्व करो, सब लोग अपने अपने में काटिए, पॉइंट में देखो कितना आता है। चलो शुरू करो। समथिंग आ जाएगा बेटा 1.5 समथिंग में आएगा ये 1.15 मीटर समथिंग। तो इतने मीटर आ गया, ये आपको v मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है, क्योंकि उसने कहा कि उसकी स्थिति बताओ। क्या बताओ, स्थिति। अब स्थिति बताने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, नहीं m निकाल दो, बस खाली m निकाल दो। चलिए निकालिए, m निकालिए, m कितना आएगा, m निकालिए। m का फॉर्मूला नहीं पता आप लोगों को, बेवकूफ हो क्या बिल्कुल। m इक्वल क्या हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी आई 15/13 रखेंगे बेटा। अभी हम क्या रखने वाले हैं 15/13, ये माइनस का था, इधर माइनस आपका फॉर्मूला वाला, ये अपॉन, और उसके बाद आ गया u की वैल्यू क्या है -5, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा 15/5 × 13, काट दो इसको तो कितना बन जाएगा 3। तो m की वैल्यू आ जाएगी 3/13, ये तो सब आ जाएगा पॉइंट में, पॉइंट में आ जाएगा तो क्या करोगे, इसको 3 को डिवाइड करो, 3 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 लगा के पॉइंट लगाओ 30 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 2 3 आ जाएगा, समथिंग में लगाइए 0.23 मीटर। ठीक, मतलब कितना बनेगा, ये जो 2 3 आया ये बताता है कि कितने गुना बनेगा। अब पॉइंट में वैल्यू आ जाए तो उसका मतलब तो साफ हो जाता है कि छोटा ही बना होगा। 1 में वैल्यू आ जाए, 1 आ जाए वैल्यू, m की वैल्यू अगर 1 हो, अब साथ में चलिए इसको नोट कर लीजिए, इतना ये हो गया कि इतने गुना बनेगा, बस का इतने गुना बनेगा, यानी बस से छोटा ही बनेगा। अब देखो कब छोटा मानोगे कब बड़ा मानोगे वो देख लीजिए। ये नोट हो गया हो तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। m की वैल्यू देखिए बेटा, आप भी क्या याद करोगे, m की वैल्यू 0 पॉइंट में करके कुछ भी आए समथिंग में तो छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। m की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो बराबर बनेगा, m की वैल्यू अगर 1 पॉइंट कुछ आ जाए समथिंग में, 1.2 आ जाए, 1.3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मोर देन 1 आए, यानी क्या मोर देन 1 आए तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। लेस देन 1 हमने यहां पर ये ले लिया, मतलब कि 1 से कम होगी तो छोटा बनेगा, m की वैल्यू 1 से कम होगी तो छोटा बनेगा, 1 के बराबर होगी तो बराबर बनेगा, 1 से बड़ी होगी वैल्यू तो बड़ा बनेगा। तो m की वैल्यू देखकर अब तो बता दोगे ना, और ये गुना बताता है, ये m निकाल लो ना, तो m ये बताता है कि कितना गुना है। एक गुना का मतलब तो ये होता है बराबर। अब पॉइंट वाला आ जाए तो वो समझ लेना छोटा कर देगा, मल्टीप्लाई भी करोगे तो छोटा कर देगा। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप इसमें बताइए, कोई अगर आपको समस्या हो तो। ये खत्म हो गया, मतलब आपने परावर्तन पढ़ा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख लिए। अब इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है जो नहीं आते हैं तो फिर कमेंट कीजिए भाई,
पूरा का पूरा क्वेश्चन कमेंट कर दो, आंसर भी लो साथ में, इसको पी कर दो।